जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं, ये देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए मैं अभी जनरल स्टडीज का जो मैथ सब्जेक्ट में जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, उस 8 नंबर के लिए मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूं। तो ये देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग 8 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से आपको बताया जाएगा। इसका पीडीएफ भी मिलेगा आपको, ठीक है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव के आयु का अनुपात कितना है? 1:3 है। तो अब से 5 वर्ष बाद उसका अनुपात कितना हो जा रहा है? आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु क्या होगा? तो सिंपल, इसको हम चाहेंगे तो शॉर्टकट भी बना सकते हैं, या फिर देखिए कैसे बना सकते हैं आप। तो देखिए आप इस तरह से भी बना सकते हैं। 10 वर्ष पहले की बात बोल रहा था, कितना भाई? 1:3 दिया था। ठीक है, किसका? तो इसको अनुपात में हम x लगा देंगे, मान लेंगे है 3 है तो 3x कर लिए। तो रमेश और राजीव का अनुपात वर्तमान पहले 10 वर्ष पहले इतना था। लेकिन हमको वर्तमान में अगर जाना है तो 10 साल पहले की बात है, तो हमको वर्तमान में आने के लिए 10 साल बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि 10 साल दोनों में जोड़ देंगे तो हमें वर्तमान में इतना हो जाएगा। फिर बोल रहा था कि 5 साल बाद, यानी कि जो वर्तमान है इसमें 5 बढ़ाना पड़ेगा, दोनों में बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो 5 साल की बात होगी। क्योंकि रमेश और राजीव दोनों हैं, तो दोनों जब उपस्थित है तो 5 वर्ष बाद की बात करेंगे हम, तो दोनों में 5 साल जोड़ना पड़ेगा। ए में 5, ए में 5 बढ़ा दीजिए। तो देखिए इसमें भी हमने 5 बढ़ाया है, और ये 10 है ना, इसमें भी 5 हमने बढ़ा दिया। तो ये 5 साल बाद की बात हो गया। तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस कितना आ गया? 15। और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो 3x प्लस 10 और 5 15 हो गया। यानी हमें 5 साल बाद की बात करें तो इतना आ गया। और यही 5 साल बाद की इसका अनुपात कितना दिया था? 2:3 दिया था। तो 2:3 कर लेंगे। ठीक है, तो 2:3 कर लेंगे। 2:3 5 साल बाद की बात में जो रमेश और राजीव का जो अनुपात दिया था, वो 5 साल बाद कितना दे रहा था? 2:3 दे रहा था। तो 2/3 कर देंगे, इसको बटा में लिखेंगे तो। और ये रमेश और ये राजीव का हमें 5 साल बाद की बात है, तो जो इतना दिया हुआ था। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो तिर्यक गुना कर लीजिए। तो पहले मैंने 3 से कर दिया, तो 3 में 1 से तो 3x, और 3 में 15 से तो 45। ठीक है, अब इधर आपको 3 में 2 से तो 3 दूना 6, फिर 15 में 2 से तो 30। अब हमने क्या किया? तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 45 को इधर छोड़ दिया है, 30 को यहाँ पर लाया। ठीक है, राइट। ये 6x को में से जाके है 3x जाके घट जाएगा, तो 3x आ गया। और इसमें से इधर घटा तो 15 आ गया। और 3 से काटे 15 को तो 5 बार में x का मान 5 आ गया। अब हमें वर्तमान की बात करना था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो देखो भाई, वर्तमान में जब हमें x का मान पता चल गया 5 हो गया, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो देखिए ये वर्तमान दिया था ना, इसमें हमें 5 भर के लिख देना है। तो x की जगह 5 भरेंगे तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 रमेश का हो जाएगा। और यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 3 15, और 15 10 25, यानी 25 हो जाएगा। यानी 15 और 25 इसका अनुपात आएगा। और लेकिन जब हम इसको काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 15 और 25 को काटेंगे तो 5 3 15 और 50 25, यानी कि 3:5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:5। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए अगला। P का 30% Q के 40% में जोड़ देने पर Q का 80% हो जाता है। तो Q P का कितना प्रतिशत है? चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए P का 30% Q के 40% के साथ जोड़ने पर कितना आ रहा था? Q का 80% के बराबर बोला था, जैसे हमने कर दिया। और परसेंट मतलब बटा 100, परसेंट मतलब बटा 100, और का माने गुना, का माने गुना हमने लिख दिया है, का माने गुना, परसेंट मतलब बटा 100। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 10/100 बाहर निकाल सकते हैं, इसमें भी 10/100 बाहर निकाल सकते हैं, और इसमें भी 10/100 बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो वही हमने कर दिया। तो 3 बच जाएगा यहाँ पे 3p, और इसमें हमें 4q बच जाएगा। ठीक है, और इधर हमें 8q बच जाएगा। ये सब कट जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने पर चाहे आप ऐसे भी काट सकते हैं, 100 से 100 सब में तो है, काट लीजिएगा। 100 से 100, 0 से 0 काट लीजिएगा। तो 3 गो पी और 4 गो क्यू, और यहाँ पे 8 गो क्यू, तो वही 8 गो क्यू, 4 गो क्यू, 3 गो पी। तो इधर हम 3 पी छोड़ देंगे, है 4 गो क्यू जाके उधर 8 क्यू में से घट के 4 गो क्यू बच जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, पी नीचे आएगा क्यू, तो नीचे बटा में आ गया, तो उधर 4 बचा है 3, उधर जाके बटा में लिख देंगे आप। ठीक है, तो P और Q का अनुपात हमें पता चल गया। तो बोला था Q P का कितना परसेंट, तो Q लिख दिए।
तो क्यू कितना है भाई 3 है, तो 3 क्यू ऊपर लिख दीजिए। पी का कितना परसेंट, पी यानी 4 दिया था तो 4 का बोल रहा था, बटा में 4 कर दीजिए, गुना 100, काटा कुटी कीजिए तो काटिएगा तो 25 चौका हो गया ना, तो 25 तीन कितना हो जाएगा 75% इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 75%, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% का छूट देता है, राइट। फिर वह 6% का छूट देता है, राइट। फिर बोला पहले से 15 रुपया कम का लाभ मिलता है, जिससे क्या होता है उसको 15 रुपया लाभ कम मिलता है इतना छूट देने पर। तो उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या था। तो चलिए हम अंकित मूल्य एक्स मान के बना लेंगे इसको। देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए 5% का जब छूट दीजिएगा तो 100 में 5% छूट दीजिएगा, कमी कीजिएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 95% हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट कितना भाई 100 में कितना, हम जैसे ही 5% की बात करेंगे तो 5 बटा जैसे ही 100 करिएगा तो क्या आएगा 0.05 आएगा। तो 0.05 जब 100 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0 दशमलव कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। हमने एक्स क्या है अंकित मूल्य को ले लिया है। फिर 6% का छूट कीजिएगा, तो वैसे ही आप क्या कीजिएगा 6 बटा जैसे ही 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.0 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 0.06 जब घटाइएगा तो कितना बचेगा 100 में से, तो 0.94 बच जाएगा। और यही जब दोनों छूट दिया जा रहा है तो इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 95 में से 94 घटाएंगे 0 पॉइंट। ठीक है, और यही यही जो अंतर था, यही जो कमी हो रहा था 5% फिर 6% पर, तो कितना रुपया हो कम मिल रहा था उसको 15 रुपया। ठीक है, और यही हम जब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो हमें कितना आ रहा है 0.01 हो जा रहा है, और ये 15 हो गया। अब राइट इसके आगे हम क्या करेंगे एक्स का मान निकालेंगे, भाई बटा में चला जाएगा नीचे। और हमें पता है कि ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जैसे ही दशमलव हटाना चाहेंगे तो 2 शून्य लगा देंगे, यानी 1500 एक्स का मान आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा, यही आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1500, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल देखिए कैसे, तो देखिए हमने क्या किया भाई एक आयत बनाया, इसके बीच भीतर एक वृत्त बना दिया, और बोला था कि भाई आयत के लंबाई कितना था 10 मीटर, इसका चौड़ाई कितना दिया था 8 मीटर। तो हम इसमें ही देखिए वृत्त बना है, और ये इसका क्या होता है व्यास, तो व्यास कितना दिया है मान के चलो 8 है, तो इसका आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या 4 पता चल जाएगा। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था जो अंदर वृत्त हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर के मान हमें 4 पता है तो 4 भर देंगे, तो 4 के स्क्वायर 16, पाई है तो पाई, यानी 16 पाई इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया है। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए 37 नंबर कह रहा है कि ए कार्य को मतलब यदि एक कार्य को ए और बी जो हम मिलके 8 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 24 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए क्या कर दिए हैं ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 24 दिन में, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे हम। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, तो 24 ले लिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 8 3 के 24 3 बार में, 12 दूना 24 तो 2 बार में, 24 से कम 24 तो 1 बार में। तो इसका कैपेसिटी, तो अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो एगो ए दूगो ए हो जाएगा, बी भी देख रहे हैं तो दूगो, और सी भी देखेंगे तो दूगो हो जाएगा। तो वही दो कॉमन करके तीनों को जोड़ दिए हैं, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और तीनों क्षमता देखने पर कितना हो जाएगा 3 गो और दूगो 5 गो, एगो 6 गो, तो 6 गो। आई दो से इसका 6वां को काट दिए तो 3 बार में बच गया। ठीक है, इसका कितना आ गया भाई, तीनों को मिलकर कैपेसिटी कितना है कार्य करने का 3। तो यही बोल रहा था कि तीनों द्वारा एक ही साथ काम करने में कितना, तो टोटल वर्क ऊपर लिख दीजिए, और 3 इसका निकाले हैं तो 3 से नीचे भाग दे देंगे हम। ठीक है, तो 8 3 के 24 यानी 8 बार, ये 8 आ गया काटने पर, तो ये 8 दिन में ये तीनों मिलकर कार्य कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 8 दिन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 9 गो संतरा का विक्रय मूल्य जो है 12 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। चलिए निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 9 गो संतरे का एसपी यानी विक्रय मूल्य 12 गो संतरा के सीपी यानी कि क्रय मूल्य के बराबर था। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो एसपी हम इधर छोड़ दिया, सीपी उधर से बटा में आ गया, तो इधर 12 है और इधर 9 नीचे चला गया, काटे तो हम
तो कितना से 3 से काटना था, 3 चौका 12, 3 3 9, यानी 4/3 आ गया। यानी देख लीजिए यहाँ सीपी क्रय मूल्य किसी वस्तु का 3 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना है 4 रुपया, यानी फायदे कितना का है 1 रुपया का लाभ हो रहा है। तो मेरे को लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टा सीपी गुने 100 होता है ना, लाभ गुने 100 बट्टा सीपी यानी क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 1 का, तो 1 ऊपर लिख दीजिए, सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है 3, नीचे 3 गुना 100। इसको अगर आप 100 को आप 3 से भाग दीजिएगा तो 33.33% आएगा। तो यही आंसर होगा, लगभग में इसको हम 33 बोल सकते हैं या 33.33% आंसर हो सकता है क्या। तो इसका आंसर होगा 33.33%, यानी 3 इसमें परसेंटेज छोड़ दिया है, दशमलव छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसलिए 33.33% इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि इतना बराबर इतना है तो एक्स का मान कितना है। चलिए निकालता हूँ इसको। तो देखिए भाई क्या करना है, ये जो सवाल है हमने लिख दिया। अब इसमें हमने करना क्या है हमें, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, और इधर b बटा a है तो हमें a बटा b के रूप में लाना है, तो इसको हम उलट देंगे। तो जब हम उल्टेंगे, जब अंश हर बना देंगे या हर को अंश बना देंगे, तो हमें जो घात होगा उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी हम इसको a बटा b जैसे ही लिखे तो इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चाहे दोनों के पहले हम माइनस लगा देंगे, ठीक है, कर दिए। और जब हमें आधार दोनों सेम हो गया तो खत्म, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, बराबर लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने इतना, अब बराबर में इसको लिखा, लेकिन है माइनस से गुना करके, तो -x, अब -3 माइनस 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 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए 2 गो x में है, एगो x माइनस इधर आके जुड़ जाएगा तो 3 गो x हो जाएगा। है 3 है, -3 उधर जाके जुड़ेगा 3 में तो 6 हो जाएगा। और इसी 3 से काटेंगे इस 6 को तो 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि साइन 3000 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसको हम बनाएंगे, देखिए ये 3000 है ना, तो ये बहुत बड़ा मान है, तो 3000 को हमें छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 360 से भाग देना पड़ेगा। तो 8 बार में हमें कितना हो रहा है, 2880 हो जा रहा है, और घटाने पर 120 शेष बच जा रहा है। तो यही हमें एगो फार्मूला होता है n गुने 360 प्लस थीटा, इसी फार्मूला पर इसको सजा लेंगे। तो n का मान कितना मिल गया 8, और गुना कितना से, यानी भाग कितना से दिए थे 360 से, तो गुना 360, और शेष जो बच्चा है 120, तो प्लस हो जाएगा 120, ठीक है। और n गुने 360 प्लस थीटा जो होता है ये बदलता नहीं, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा, और ये प्लस में ही होता है, और थीटा का जितना मान है यहाँ पे 120, तो 120 हो गया। अब 120 को हमें फिर निकालना है, तो 180 में से 60 को कम करेंगे तो 120 आ जाएगा। एक फार्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है वो भी प्लस में, तो साइन थीटा की जगह 60 है तो 60 लिख दिया। और साइन 60 के मान हमें पता है √3/2 इसका आंसर होता है, ठीक है। तो देखिए भाई इसका आंसर हो जाएगा √3/2। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम आपका ये जो जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसमें 8 नंबर का जो मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरह से मैं टेस्ट सीरीज करा के आपका कंप्लीट करा दूंगा। इस तरह से 8-8 क्वेश्चन करके डेली अगर एक ही को बनाते हैं सेट, तो आपका 8 में 8 वहाँ आराम से ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट कीजिए, ठीक है।